भाई कोई भी उनको मालूम था कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैं गवाह हूं एक अन्य मार्ग में, उनको नहीं मालूम था। वो तो चले गए थे, बीच रास्ता से उनको बुलाया गया और मुख्यमंत्री जी ने अपने चैम्बर में कहा कि लीजिए ये आपका चेयर है। यह तो एक बार परेशान हुए कि क्या बोल रहे हैं, कह रहे बैठिए ये आपका चैम्बर है, अब आप हैं राज्य के मुख्यमंत्री। ये राजनैतिक निर्णय जो होते हैं वो जिसके साथ आप हैं उसके साथ सानिध्य में करते हैं, अपनी पार्टी का आंतरिक फैसला करते हैं, या आपने जो निर्णय लिया वो दबाव में लिया, यह आप सवाल उठाइएगा। नहीं तो सवाल का औचित्य क्या है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, किसी भी सरकार में ज़रूरी ये चीज़ होती है कि जो गठबंधन उसको मिल करके बनाता है, यानी कि जो सियासी पार्टियां जुड़ करके एक साथ सरकार बनाती है उसमें यूनिटी रहे। लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से देखा जा रहा है कि बयानबाजियां जो है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी, जो कि एक घटक दल हैं एनडीए की सरकार में, बार बार नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं बयान दे रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने एक बयान ये भी दिया है कि नीतीश कुमार के ऊपर हमने एहसान कर दिया, नीतीश कुमार का बदला हमने चुका दिया। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी नीरज कुमार हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर, 2005 24 नवंबर के बाद से नीतीश कुमार जी पर जनता ने एहसान किया है, किसी नेता ने नहीं एहसान किया है। अब कोई प्यार करे या घृणा करे, नीतीश कुमार के बगैर बिहार में राजनीति का निर्णय नहीं होता है। दूसरा पक्ष यह भी है कि नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि जो ही पता चलता है लोगों को कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे देंगे या पद से हट जाएंगे, वो ज्यादा बेचैन हो जाता है। जो वोटवा नहीं दिया है उसको लगता है कि अब क्या होगा, अब तो परेशान हो जाएंगे। ये नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का असर है। तो माननीय जीतन राम मांझी जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। अब उन्होंने हमसे पहले सहयोगी हैं, उन्होंने हमको समर्थन दिया। तो समर्थन किस रूप में दिया? एनडीए के नेता के रूप में। तो जब एनडीए में आप थे ही तो समर्थन दीजिएगा ना भाई। अब इंडिया गठबंधन को थोड़ा ही दे दीजिएगा। इंडिया गठबंधन से तो हम अलग हुए थे, इसलिए इस बयान का कोई औचित्य नहीं है। देखा ये जा रहा है कि सर कि नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं कि हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया, कहीं ना कहीं उसी का जवाब देते हुए मांझी जी तो सर्वविदित है ना भाई, कोई भी उनको मालूम था कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैं गवाह हूं एक अन्य मार्ग में, उनको नहीं मालूम था। वो तो चले गए थे, बीच रास्ता से उनको बुलाया गया और मुख्यमंत्री जी ने अपने चैम्बर में कहा कि लीजिए ये आपका चेयर है। यह तो एक बार परेशान हुए कि क्या बोल रहे हैं, कह रहे बैठिए ये आपका चैम्बर है, अब आप हैं राज्य के मुख्यमंत्री। ये कौन नहीं जानता है, ये तो सर्वविदित बात है। और लेकिन मेरा सवाल निहितार्थ केवल यही है कि राजनैतिक निर्णय जो होते हैं वो जिसके साथ आप हैं उसके साथ सानिध्य में करते हैं, अपनी पार्टी का आंतरिक फैसला करते हैं। तो स्वाभाविक है, चाहे तो निर्णय आपका पहले का गलत है तब आप सवाल उठाइएगा, या आपने जो निर्णय लिया वो दबाव में लिया, यह आप सवाल उठाइएगा। नहीं तो सवाल का औचित्य क्या है। शराबबंदी पर भी उन्होंने कहा कि अगर 40 में से 20 हमारे लोग जीतते हैं तो हम लोग शराबबंदी कानून को रफा दफा कर देंगे। नीतीश कुमार को अब अड़ना नहीं चाहिए शराबबंदी कानून को लेकर। नहीं, शराबबंदी के समीक्षा की बात जो लोग करते हैं हम उनसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे कि अपना घर में पत्नी, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाती, नतनी, एकदम बता रहे हैं, इस सब से लिखवा के ले आइए कि शराब पीने से घर का माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाएगा। और ले आइए, उसका विचार करिए, अपना अपना घर से प्रमाण पत्र जारी कराइए, तब पता चल जाएगा शराबबंदी का क्या असर है। और इस बिहार में 2005-06 में जब हमको सरकार बनाने का मौका मिला, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है कि 29% लोग 35% लोग शराब पीते थे पुरुष और 1% महिलाएं,
जब शराबबंदी हमने लागू किया तो 29% लोग उस समय शराब पी रहे थे, और जब 2019-20 की रिपोर्ट आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कि 15.5% की कमी आई, मतलब 2 करोड़ लोगों ने शराब छोड़ दिया। अब हम यह जानना जरूर चाहेंगे कि शराब पीने से विटामिन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, या कोई दिव्यांग है वो ठीक हो जाता है, या कैंसर रोग ठीक हो जाता है, या प्रोस्टेट का ऑपरेशन नहीं करा पड़ेगा, मोतियाबिंद ठीक हो जाता है, तब सरकार विचार करेगी। बताइएगा ना भाई, कुछ तो कारण बताइएगा ना कि शराब पीने से ये सब फायदा है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। भाई एकदम दारू डकरिए, अच्छा से पीजिए, एकदम पूर्णिमा अमावस्या सब दिन, एकदम पर्व त्योहार। तो ये सवाल नहीं दिमाग में पहले आया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को क्यों बंद रहता है शराब का दुकान? पर्व त्योहार में क्यों शराब का दुकान बंद रहता है? अरे ये तो सामाजिक परिवर्तन का एक मानक है यह, और ये होना चाहिए, इसको मजबूती से लागू होना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो इन दिनों विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं और तमाम पूरे बिहार के ज़िलों में घूम रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि साथ दीजिएगा ना, आगे बड़ी जंग बाकी है। नहीं, स्वाभाविक है, वो तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता के रूप में विधानमंडल के सत्र को छोड़कर राजनैतिक रूप से फरार हो गए हैं। तो आर्थिक उगाही यात्रा में निकले हुए हैं, और ये तो है माई बाप का राज बनाम जनता का राज, तो जनता को तय करना है। अब पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए जब लड़ रहा था तो इनके सीट, इनको बोहनी नहीं हुआ था, एक भी सीट नहीं आया था, इसीलिए घूम रहे हैं कि कुछ मालदार उम्मीदवार मिले जिससे कि स्वास्थ्य ठीक हो। हालांकि इनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसे नेता हैं जो हरियाणा से ले आएंगे उम्मीदवार, परेशान क्या होना है। देखे ना, वे हरियाणा का आदमी को राज्यसभा भेज दिए, ये तो हरियाणा से भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत इनको नहीं है। देखा यह जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की सभाओं में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद रह रहे हैं जो कि आपराधिक तौर पे इन्वॉल्व हैं। नहीं भाई, अपराध से राष्ट्रीय जनता दल का गहरा रिश्ता रहा है। अब सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में जिन पर आरोप था, सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दिया नहीं दिया मैं नहीं जानता, वो थे। अब छोड़िए ना, वो तो बड़ा लोग हैं। ये छोटका एगो प्लेयर है रितलाल यादव, इनके पिताजी का दुखद मृत्यु हो गया, और सब यात्रा में एगो दुर्दांत अपराधी है शिव गोप, वो मिल गया एसटीएफ को। अब बताइए, तेजस्वी यादव तो नेता हैं, तो उनके यात्रा में मंच पर बैठ रहा है अपराधी छवि का आदमी। आई तो बेचारे लोकल प्लेयर हैं, यहाँ दानापुर के विधायक हैं, शिव गोप एसटीएफ उठा लिया 100 यात्रा में। मैंने 100 यात्रा में श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे ही राजनीतिक कार्यकर्ता इन लोग के रहते हैं। आखिरी सवाल सर, तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी यात्रा में बड़े तादाद में लोग आ रहे हैं और नीतीश कुमार को और एनडीए को जो है चुनाव में बता देंगे ये लोग। 2019 में नहीं आ रहा था, 2019 में भी लोग आया है, तो आएगा तो जनता न बताएगी हमको, आप नहीं बता पाइएगा। इसलिए नहीं बता पाइएगा कि आप माई बाप का राज चलाते हैं, और झांसे में नहीं आना है, राजकुमार को बताना है। ये थे हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जीतन राम मांझी जो है उन्होंने समर्थन अपना एनडीए को दिया था। और रही बात शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए, तो नीतीश कुमार ने ये सख्त कदम उठाया है जिसको तमाम जो बिहार की आवाम है वो इससे खुश है, और शराबबंदी जो है वो पूरे तरीके से लागू रहेगी। साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो विश्वास यात्रा पर नहीं, वो निकले हैं पैसों की उगाही करने के लिए और ऐसे कैंडिडेट को खोजने के लिए जो उनको रुपया पैसा इंतजाम कर सके। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को जिस तरीके से 2019 में उनकी जमानत जब्त हुई थी, इस बार भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।